विरोधियों की जासूसी का आरोप सरकार के खिलाफ राजनीति का हथियार बन गया है, तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि सरकारें विरोधियों को घेरने के लिए उनके फोन लंबे समय से टैप कराती रही है। ये आरोप सरकार के द्वारा निजता के अधिकारों के उल्लंघन की बड़ी मिसाल है। लेकिन विदेशी कंपनी के सॉफ्टवेयर से जासूसी का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। विपक्ष के आरोप के खिलाफ केंद्र सरकार से ये उम्मीद की जाती है कि वो मामले की जांच कराकर संदेह को खत्म करे। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। जांच की जरूरत इसलिए ज्यादा है कि एक विदेशी कंपनी के पास देश की सुरक्षा से जुड़ी क्या-क्या जानकारियां पहुंची है और आखिर ये काम किसके लिए कर रही थी। जहां केंद्र सरकार इससे पल्ला झाड़ रही है, तो वहीं एनएसओ का दावा है कि वो जांची भर्ती सरकारों के साथ ही ढील करती रही है। पेगासस बनाने वाली एनएसओ साफ तौर पर भारत सरकार से डील न होने की बात भी नहीं करती है। वहीं सरकार बहरे होने का नाटक करके हवा में उड़ा देने की फिराक में है। मामला तब और गंभीर हो जाता है जब शुरुआती जांच से पता चलता है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के फोन की टैपिंग की गई है। यही नहीं, विपक्ष के 3 नेताओं के अलावा रक्षा और सेना की बीट पर काम कर रहे पत्रकारों को खास तौर पर निशाना बनाया गया। अगर ये केंद्र सरकार ने इन पत्रकारों पर नजर रखने के लिए टैपिंग कराई भी है, तो विदेशी कंपनियों को ये काम करने की जरूरत क्या थी? क्या भारतीय जांच एजेंसियां इस काम के लिए नाकाबिल थी? जाहिर है कि विदेशी कंपनी से इस तरह के काम करवाने की मंशा साफ नहीं थी। जानकारी के मुताबिक एनएसओ के अधिकारी छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों से भी मिले थे और सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस पेगासस सॉफ्टवेयर की बिक्री का प्रस्ताव रखा था और कीमत बताई गई 60 करोड़ रुपए। लिहाजा छत्तीसगढ़ सरकार से डील नहीं हो पाई। लेकिन फिर किससे डील हुई और कौन इतना पैसा देकर भारत के नीति निर्धारकों के निजी फोन की जासूसी कर रहा है? अगर आज सत्तारूढ़ पार्टी ये काम कर रही है, तो ये और भी गंभीर बात है। ऐसे में जासूसी का ये अधिकार देना एक विदेशी ताकत के हाथ देश की सत्ता को गिरवी रखने के बराबर है, जो कल को पूरे देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। एक अहम बात ये भी है कि इस इजरायली कंपनी एनएसओ ने भारत, हंगरी और ब्राजील समेत उन्हीं देशों की सरकारों को पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर बेचा है जहां लोकतंत्र या तो कमजोर है या अधिनायकवादी शासन है। जाहिर है ये सरकारें अपने देश में लोकतंत्र और विपक्ष को कमजोर करने, अभिव्यक्ति के अधिकार, असहमति और विरोध के दमन के लिए इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।